हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज आपका फिर से स्वागत है मैथ की दुनिया में। तो आज हम आपके लिए लाए हैं कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति। तो निर्देशांक ज्यामिति क्या होता है, क्या चीज है, तो आज हम इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले चालू करते हैं इसका कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट क्या चीज है? कॉन्सेप्ट बेसिक चीजों से ही अपने इसको पढ़ने अभी तक कक्षा 9 तक एक चीज पढ़ी होगी कि हम ग्राफ किस तरीके से बनाते हैं। ग्राफ किस तरीके से बनाते हैं। जो ये क्षैतिज रेखा होती है, क्षैतिज रेखा इसको कहते हैं एक्स अक्ष, और जो खड़ी हुई रेखा होती है उसको कहते हैं वाई अक्ष। इसे कहते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। ठीक है, तो इसको कहते हैं वाई अक्ष। अब ये एक्स अक्ष हो गया। एक्स के विपरीत जो होता है वो होता है एक्स डैश, वाई के जो विपरीत होता है वो वाई डैश। ठीक है, जहां पर इन्होंने दोनों ने काटा है उस बिंदु को कहते हैं ओ। ठीक है, और ओ बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0 0, और इसको नाम दिया गया है मूल बिंदु। क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। ठीक है, अब जैसे हम इधर की ओर जाते हैं तो यहाँ हमें मान प्राप्त होते हैं 1 2 3 4 5 और आगे तक। ठीक है, इसी तरीके से आगे तक जाएंगे। जब हम इधर की ओर मान रखते जाते हैं तो हमारा मान प्लस में प्राप्त होता है। कैसा होता है? प्लस में प्राप्त होता है। इसी तरीके से इधर की ओर जाएंगे तो माइनस का प्राप्त। एक्स डैश एक्स का विपरीत होता है और वाई डैश वाई का विपरीत होता है। जैसे वाई का जाएंगे तो प्लस का 1 2 3 4 5 ऊपर आगे। ठीक है, इसी तरीके से नीचे जाएंगे -1 -2 -3 -4। ठीक है, अब हम इसमें बात करते हैं। ये तो हो गया हमारा एक ग्राफ के रूप में बेसिक सी चीज। अब इसके बारे में अध्ययन करते हैं आखिर ये चीज है क्या। हम धीरे धीरे आएंगे निर्देशांक पर। इस पर आएंगे निर्देशांक पर। तो पहले इसको समझ लेते हैं कि इन अक्षों के द्वारा ये पटल कितने भागों में विभाजित हुआ है। तो पहला हुआ है फर्स्ट, इसको कहते हैं प्रथम चतुर्थांश। इसको कहते हैं प्रथम चतुर्थांश। सेकंड हुआ है दूसरा, इसको कहते हैं द्वितीय चतुर्थांश। तीसरा हुआ है तृतीय चतुर्थांश। ठीक है, और चौथा हुआ है चतुर्थ चतुर्थांश। तो ये 4 भागों में इनको विभाजित करती है। पहला प्रथम चतुर्थांश, दूसरा द्वितीय चतुर्थांश, तीसरा तृतीय चतुर्थांश, चौथा चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, अब इनका मतलब क्या है, इनसे क्या हमें अर्थ निकालना है। तो देखो, जो प्रथम चतुर्थांश होता है उसमें x और y के जो मान आते हैं वो आते हैं कैसे आते हैं? दोनों प्लस के आते हैं। किसके आते हैं? प्लस। ये भी प्लस का है, ये भी प्लस। द्वितीय में जो आते हैं वो पहले माइनस के आते हैं फिर प्लस के आते हैं। ठीक है, इसी तरीके से तृतीय चतुर्थांश में दोनों ही माइनस के आते हैं। और इधर देखते हैं तो पहला प्लस का आता है और फिर माइनस का। ठीक है, समझ आया? तो इस तरीके से हमें जो मान प्राप्त होंगे वो प्लस प्लस के होंगे, माइनस प्लस के, माइनस माइनस के, प्लस माइनस के। अब ये आखिर में मान क्या है? तो यहाँ पे हम चर्चा करते हैं निर्देशांक। क्या? निर्देशांक। अब निर्देशांक जो होंगे वो होते हैं जैसे इन दोनों के मध्य कहीं बिंदु स्थित है ये। अब इस बिंदु ए के निर्देशांक क्या होंगे? मतलब जैसे यहाँ पर ये बिंदु है, ए बिंदु यहाँ पर है, तो ए बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? तो ये एक्स अक्ष का जो ये मान होगा, वाई अक्ष से जो दूरी होती है वो x का मान कहलाता है। कितना है? 2 इकाई दूरी पर है। और x अक्ष से जो दूरी पर है वो कितना है? कितना है? 2।
तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे 2 और 2। ठीक है, दोनों ही किसके आएंगे, प्लस के आएंगे। तो निर्देशांक होते हैं, पहला आता है x का और दूसरा आता है y का। ठीक है, इस तरीके से पहला आता है x का और दूसरा आता है y का। अब x का जो मान होता है उसको क्या कहते हैं, y का जो मान होता है उसको क्या कहते हैं। तो x का मान होता है उसको कहते हैं भुज और इसको कहते हैं कोटि। ठीक है, x का जो मान होगा भुज होगा, दूसरा होगा कोटि। अब इस तरीके से हमको जो मान प्राप्त होंगे, अब जो भी मान होंगे, मान लीजिए कोई प्लस माइनस का होगा, कोई माइनस माइनस का होगा, कोई प्लस माइनस का होगा, कोई प्लस प्लस का होगा, इन सब के बारे में हम अध्ययन करेंगे निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, तो अब चलते हैं हम आगे। हाँ तो बंधु, अब आते हैं हम आगे चलते हैं। आता है टॉपिक दूरी सूत्र, और दूरी सूत्र आएगा आपका 7.1 में। तो सबसे पहले हम इसी के बारे में चर्चा करते हैं कि 7.1 में क्या क्या आएगा। तो क्या है, फर्स्ट है दूरी सूत्र। दूरी सूत्र क्या चीज है, मान लीजिए अपने पास दो बिंदु हैं P और Q, इन दोनों के बीच की दूरी निकालिए और इसका फर्स्ट जो इसके निर्देशांक है वो क्या है, x1 और y1, इसके हैं x2 और y2। ठीक है, तो इनके मध्य में क्या निकालते हैं, दूरी। अगर साफ तरीके से मैं सीधा सीधा लिखूं कि इनका दूरी सूत्र क्या होता है, तो दूरी सूत्र होता है x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, दूरी सूत्र होता है PQ बराबर अंडर रूट x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर। लेकिन अपन ने ये दूरी सूत्र लिख तो दिया, दूरी सूत्र लिख तो दिया, लेकिन इनको निकालते कैसे हैं, आखिर ये दूरी सूत्र आया कैसे है, तो इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक ग्राफ इस तरीके से, ठीक है, ये O बिंदु पर x डैश अक्ष, y और y अक्ष, कहीं बिंदु यहाँ पर P स्थित है और कहीं बिंदु Q यहाँ पर स्थित है, P और Q। P के जो निर्देशांक है वो है x1 और y1, Q के निर्देशांक है x2 और y। ठीक है, अब इनके मध्य में मुझे क्या निकालनी है, दूरी निकालनी है। तो इनसे ही हम दूरी का सूत्र निकालना सीखेंगे। अब देखो जो x का मान है x1 है, वो कहां से यहां तक की दूरी क्या है, x1। ठीक है, और यहां से इसके मैं बराबर में देखो तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, y1 कितनी है, यहां से यहां तक की दूरी y1। ठीक है, इसी तरीके से मैं अगर देखो इस वाले भाग को, तो इसकी दूरी यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, x2 है, या 0 पॉइंट से इस पॉइंट तक की दूरी x2। ऐसे ही मैं इसके लिए देखता हूं, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी, y2, कितनी होगी, y2। ठीक है, अब निकालते हैं। देखो अब ये हमें इस तरीके से प्राप्त हो गया। अगर मैं इसको और आगे बढ़ाता हूं, तो यहां मुझे एक क्या प्राप्त हो रहा है, समकोण त्रिभुज प्राप्त हो रहा है। क्या प्राप्त हो रहा है, समकोण त्रिभुज। तो यहां मैंने नाम दे दिया, मान लीजिए R। ठीक है, R नाम दे दिया। जब समकोण त्रिभुज हमारे दिमाग में आ जाए तो एक चीज और दिमाग में आनी चाहिए, और उसका नाम है पाइथागोरस त्रिभुज। ठीक है, और ये पाइथागोरस त्रिभुज किस में लगाएंगे, PQR, त्रिभुज PQR में क्या लगाएंगे, पाइथागोरस त्रिभुज से। क्या होती है कि जो कर्ण होता है, कर्ण का स्क्वायर मतलब PQ का स्क्वायर, PQ का स्क्वायर शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होते हैं। शेष दोनों कौन सी, PR स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। ठीक है, PQ हमको निकालना है, इनके बीच की दूरी है, तो
पी क्यू हमको निकालना है और पी आर का मान कितना है, पी आर का यहाँ से यहाँ तक। तो देखो यहाँ से यहाँ तक x1 है, ठीक, और यहाँ से शुरू से लेकर यहाँ तक x2 है, लेकिन हमें ये वाली भाग निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, x2 में से क्या घटा दूंगा, x1 घटा दूंगा, क्या घटा दूंगा, x1। तो x2 में से x1 घटा दिया, क्या आ गया आपका पी आर का मान आ गया, और ऊपर क्या लगा हुआ है स्क्वायर प्लस क्यू आर, क्यू आर, क्यू आर, ठीक है। ये कहाँ है, यहाँ से यहाँ तक दूरी है y1, लेकिन यहाँ से शुरू से लेकर यहाँ तक दूरी है y2, लेकिन मुझे ये वाला चाहिए, तो ये वाला निकालूंगा तो कैसे, y2 में से क्या घटा दूंगा, y1, क्या आ जाएगा qr, ठीक है। तो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, स्क्वायर लगा हुआ है स्क्वायर, ठीक है। इस स्क्वायर को मैं चेंज करूंगा इधर, तो pq बराबर क्या गया रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला निकल के आया। बताओ समझ आया कि नहीं, कमेंट में जरूर बताना कि क्लास आपको कैसी लग रही है, ठीक है। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और लाइक करो वीडियो को, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। मजा आएगा पढ़ने में, एक नंबर पढ़ाएंगे, ठीक है। ये किस किस को समझ आ गया, जिसको भी समझ आ गया स्क्रीनशॉट ले लेना वीडियो की, और फिर चलते हैं आगे। तो हाँ तो दोस्तों, अब बात करते हैं हम एक्सरसाइज नंबर 7.1 के बारे में, ठीक है। तो ये है उसका पहला सवाल, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। हमें बिंदु दे रखे हैं, और उसके निर्देशांक दे रखे हैं, तो उसकी क्या करनी है, बीच की दूरी निकालनी है, और दूरी का आपको फॉर्मूला बता ही दिया क्या होता है, वो आपने अभी समझ लिया। अब देखिए पहला सवाल सॉल्व करते हैं। पहला सवाल क्या है, मान लीजिए ये p के निर्देशांक है क्या, 2 3, और ये q का निर्देशांक है क्या है, 4 और 1। क्या निकालनी है, p और बिंदु q के बीच की दूरी। तो मैं इसको इस तरीके से भी डिनोट कर सकता हूँ, p q। तो p के कितनी है, 2 और 3, q के हैं 4 और 1, ठीक है। इस तरीके से अब इनके मध्य की दूरी निकालें, बीच की दूरी निकालें। फॉर्मूला क्या है, दूरी सूत्र क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। किसके बीच की दूरी निकालनी है, pq के बीच की, ठीक। ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2, ठीक। x2 की जगह क्या रख दीजिए, 4 रख दीजिए, क्या रख दीजिए, 4 रख दीजिए, 4 माइनस x1 की जगह 2 का होल स्क्वायर प्लस क्या होगा, y2 की जगह रख दीजिए 1, ये हो गया ना, y2 का मान 1 माइनस y1 की जगह क्या रखेंगे, 3 का होल स्क्वायर। 4 में से 2 गया तो 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 में से 1 गया तो 2, लेकिन माइनस की बड़ी है इसलिए माइनस रखें, ठीक है। इस तरीके से फिर क्या कर देंगे, अंडर रूट लगा दिया, 2 दूनी 4 प्लस इसका करते हैं -2 का गुना -2 से, माइनस माइनस प्लस, 2 दूनी 4, तो क्या आएगा प्लस का 4, और ऊपर है अंडर रूट, क्या आ जाएगा 4 और 4 8। इसको यहाँ पर लिख सकते हैं, अगर इसके टुकड़े करके आगे लिखना है तो इसके टुकड़े करेंगे 4 गुना 2, इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 4 का क्या होगा, वर्गमूल 2 होता है, और 2 का नहीं होगा इसलिए, तो इसका हो गया 2√2। इकाई लिख सकते हो या मात्रक लिख सकते हो, ठीक है। समझ आया, अगर समझ आया है तो ठीक है। अब करते हैं अगला सवाल। अगला सवाल इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अब आते हैं सवाल नंबर 2 पर, एक क्लियर हो गया था, अब आता है दूसरा, ठीक है। दूसरा है आपका क्या है, p मान लिया आपने -5 7, और q मान लिया आपने -1 3, ठीक है। मैं इसको इस तरीके से डिनोट कर सकता हूँ, p और q, p के निर्देशांक है -5 और 7, ठीक है, -5 और 7, इसके हैं -1 और 3,
ठीक। अब क्या निकालना है, बीच की दूरी निकालनी है। अपने पास बीच की दूरी का एक ही फॉर्मूला है और वो आपको सिखा दिया। दूरी सूत्र क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, करते हैं। किसकी दूरी, p और q के बीच की दूरी, अंडर x2 का मान, ये x1 y1 हो गया, x2 y2 हो गया। तो x2 का मान कितना है, -1, माइनस x1 का कितना है, -5। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस के 5 और होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है 3 माइनस y1 का मान कितना है 7 का होल स्क्वायर। 5 में से 1 गया 4 का होल स्क्वायर, 7 में से 3 गया 4, लेकिन माइनस की बड़ी है इसलिए माइनस का चिन्ह। 4 चौके 16, 4 का स्क्वायर का मतलब है कि 4 दो बार गुना हो गया, 4 चौके 16। अगर इसका करूंगा तो -4 गुना -4, माइनस माइनस प्लस, 4 चौके 16, तो कितना हो जाएगा प्लस के 16, तो ये आ जाएगा दोनों 16 प्लस कितना हो गया 32 हो गया, 16 और 16 32। अगर मैं इसका टुकड़ा करना चाहूं तो करेंगे 16 गुना 2, और 16 का क्या होता है वर्गमूल 4 और 2 का होता नहीं, इसलिए क्या आ जाएगा 4 वर्गमूल 2 इकाई। ठीक है, समझ आया? अगर समझ आया है तो स्क्रीनशॉट ले लो उतारने के लिए और फिर करते हैं अगला सवाल। तो हाँ दोस्तों, अब फिर से गर्मा गर्म सवाल तैयार है। तो दूसरा सवाल है, बिंदुओं 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी निकालिए। ठीक है, क्या कीजिए, क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों A और B के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? तो ये अनुच्छेद के बारे में जो बात कर रहा है ये उदाहरण में दे रखा है। ठीक है, तो हम पहले तो इसी की बात करते हैं कि क्या हम इसकी दूरी निकाल सकते हैं या नहीं। तो देखिए क्या दे रखा है, बिंदु दे रखा है 0 0, मान लीजिए P बिंदु है। ठीक है, और दूसरा दे रखा है Q बिंदु 36 और 15 है। इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी, ये मान लीजिए इस तरीके से A P और ये Q। दूरी सूत्र आपको बताइए क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन अच्छे से समझ लेना कि क्या क्या चीज होती है। देखो ये मान लिया x1 का और ये y1 का, ये x2 का और ये y2। किसकी दूरी निकालनी है, pq। x2 का मान कितना है 36 माइनस x1 का मान कितना है 0। ठीक, y2 का मान कितना है 15 माइनस y1 का मान कितना है 0। अठारह तीन 21, 3 6 18, 3 3 9 1 10, 6 9 2 1, क्या हुआ 1296। तो याद रखना, याद कर लेना भाई साहब इसको। तो कितना होगा, इन दोनों को ऐड कर लीजिए, 6 और 5 11, 9 और 2 11 1 12, 2 2 4 और 1 5 और 1, कितना हो गया 1521। 1521 का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे ना तो वर्गमूल होगा कितना होगा 39 गुना 39। इसमें टुकड़े होते हैं तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 39 इकाई। ठीक है, तो 39 इकाई अगर किलोमीटर में पूछ रहा है तो किलोमीटर में, मीटर में पूछ रहा है तो मीटर में। अब ठीक है, इस तरीके से आप निकाल सकते हो। हमें कोई यहाँ पर इकाई नहीं दे रखी, मात्रक नहीं दे रखा, इसलिए हमने इकाई लगा दिया।
अगर आपको वर्गमूल सीखना है तो इसके लिए अलग से क्लास बना दूंगा, उसमें सीख लेना कि किस तरीके से वर्गमूल निकालते हैं। ठीक है, ये समझ आ गया? समझ आ गया तो लिख लीजिए कॉपी में। ठीक है, हाँ तो भैया फिर से एक नया सवाल तैयार है। तो नया सवाल क्या है? क्वेश्चन नंबर 3, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1, 5, 2, 3 और -2, -11 संरेखी है। अब ये नई चीज क्या आ गई भाई? संरेखी। तो संरेखी का मतलब समझा देते हैं भाई। मान लीजिए 3 बिंदु हैं, ये तीनों दे रखे ना, ये लो 3 बिंदु कहीं ऐसे हैं, तो इसको नाम दे दिया ए, इसको बी और इसको सी। संरेखी का मतलब है कि वो किस रेखा में? एक ही रेखा में है। ठीक है, किस तरीके से है? एक ही रेखा पर स्थित है तीनों बिंदु। तो इसके हैं 1 और 5, इसके हैं 2 और 3 और इसके हैं -2 और -11। क्या करना है? हमको निर्धारित करना है, बताना है कि क्या ये बिंदु संरेखी हैं। तो सबसे पहला अपना काम है दूरी निकालने का। तो दूरी निकाल लीजिए। दूरी सूत्र क्या होता है भैया? दूरी सूत्र होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। बार बार बता रहा हूं, याद कर लेना। ठीक है, ये पहले इसके लिए AB की दूरी निकाल लीजिए। AB मान लीजिए x1 ये है, y1 ये है, x2 ये है और y2 ये है। x2 का मान कितना है? 2 माइनस x1 का मान कितना है? 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 3 माइनस y2 का मान 3 और y1 का मान 5 का होल स्क्वायर। इस पर ठीक है, ए बी बराबर 2 में से गया तो 1, 5 में से 3 गया तो -2। ठीक है, ए बी बराबर 1 का 1 प्लस 2 दूनी 4, तो कितना आ गया? √5 आ गया। हमको करना क्या है? जब इस तरीके का सवाल आता है तो ये वाला भी निकालना है, ये वाला भी निकालना है और पूरा कंप्लीट भी निकालना है। तो हमने अभी तक ए और बी के बीच की दूरी निकाल ली। अब करते हैं बी और सी के बीच की दूरी की बात। तो बी सी के बीच की दूरी, अब मान लीजिए ये चेंज हो जाएंगे। x1 का मान ये, y1 का ये, x2 का ये और y2 का ये। तो किस तरीके से? √, अपने पास दूरी सूत्र लिखा हुआ है। x2 का मान अब कितना है? -2। x1 का मान कितना है? 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है? y2 का मान -11। ठीक है, माइनस फॉर्मूले में होता है माइनस। ठीक है, ये वाला। और y1 का मान कितना है? 3। कितना? 2 और 2 कितने हो गए? -4। जब दोनों सेम चिन्ह के साथ होते हैं तो दोनों जुड़ जाएंगे। ठीक है, 2 और 2 4, लेकिन चिन्ह माइनस का है इसलिए माइनस का स्क्वायर प्लस दोनों में जुड़ जाएंगे। कितने हो गए? 14, लेकिन माइनस के। ठीक है, 4 चौके 16 और 14 14 196। करके देख लेना भाई, 14 14 कितना होता है। लेकिन अगर मैं सेम नंबर को सेम चिन्ह के साथ ही गुणा कर रहा हूं तो माइनस माइनस प्लस, 4 चौके 16, तो इस तरीके से वो क्या हो जाएगा? प्लस। और कभी ये सोचो सर माइनस है, माइनस गायब हो गया था, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, तो 196 और 16 कितने हो जाएंगे? 212। ठीक है, यानी अब हमको क्या करना है? हमको ए बी निकाल लिया, बी सी निकाल लिया, अब निकालना है ए सी कंप्लीट। तो अब हमारा ये रोल चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मतलब x1 का मान ये और x2 का ये, x1 का ये, y1 का ये, x2 का ये और y2 का ये। किसकी निकालनी दूरी? AC की। किसकी? यहां से यहां तक, तो AC की हो जाएगी ये लो। x2 का मान -2 माइनस x1 का मान 1। फॉर्मूले से याद रखना, x2 का मान -2। ठीक है, माइनस माइनस x1 का मान कितना है? 1 ऊपर स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है? y2 का मान है -11 माइनस, और y1 का मान कितना है? 5 है और स्क्वायर
ठीक है, अंडर रूट 2 एक 3, अभी बताया यहाँ पर ऐसे इसी तरीके से जुड़ेगा, ठीक है। 11 5 16 और वो भी माइनस के, ठीक है। 3 तिया 9, 16 16 200 256, ठीक है। याद रखना, ये याद करने वाली चीजें हैं, वर्ग संख्या है। 9 और 256 कितने हो जाएंगे, 265, या ठीक है। AC का जो मान है वो यह 200 अंडर रूट 265 का है। लेकिन यहाँ पर जो बात हो रही है वो किसकी हो रही है, संरेखी की हो रही है। संरेखी क्या चीज है, संरेखी का मतलब अब समझिए क्या कह रहा है कि जो, अब यहाँ पर मैं इसको मिटा रहा हूँ आपको दोबारा समझाने के लिए। हमने दूरियां तो निकाल ही ली, जोड़ियां तो हमने निकाल ली, और अब समझते हैं। संरेखी का मतलब है जो ये वाली दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, अगर मैं दोनों को जोड़ दूंगा तो बराबर किसके आने चाहिए, इस वाली के, मतलब कंप्लीट उसके बराबर आना चाहिए। मतलब कहने का ये है AC बराबर आना चाहिए, AC आना चाहिए AB प्लस BC दोनों के योग के बराबर। तो AC का मान है आपका अंडर रूट 265, AB का मान आया आपका अंडर रूट 5 और BC का मान आया अंडर रूट 212। अब यहाँ पर पूरा पूरा कोई मान नहीं है, इसलिए ये ना तो जुड़ सकते हैं और ना ही घट सकते हैं, और ये इसके बराबर भी नहीं है। तो ये बराबर नहीं है तो लिख सकते हैं अतः ये तीनों बिंदु क्या नहीं है, संरेखी नहीं है। क्या नहीं है, संरेखी नहीं है। अगर मान लीजिए इन दोनों का योग इसके बराबर आ जाता तो इसका मतलब है कि ये क्या है, संरेखी है, मतलब एक ही रेखा पर स्थित है, ठीक है। यहाँ इस तरीके से, ठीक है। तो समझ आ गया, अगर समझ आ गया तो